नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों जिस तरीके से भारत अफगानिस्तान में फिर से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ड्रैगन चौकन्ना हो गया है। और जैसे ही भारत का डेलीगेशन तालिबान के साथ बातचीत के लिए पहुंचा, उसके तुरंत बाद चीन के राजदूत ने अफगान के मंत्री से मुलाकात की और बड़ा ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह, तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी और उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास के साथ उन्होंने मीटिंग की। और उसके ठीक बाद अफगानिस्तान में चीन के राजदूत डिंग यान अपनी हरकत में आ गए। चीनी राजदूत ने अफगान उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद से मुलाकात की और कहा कि चीनी सरकार अब अफगानिस्तान में परियोजनाओं को शुरू करने और सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार है। यानी कि दोस्तों कहां से कहां ये अपना एंगल बैठा रहा है, आप इस बात से जान सकते हैं कि ये जो मीटिंग तुरंत चीन के राजदूत ने की है उसके कई मायने भी हैं। वहीं तालिबान के प्रवक्ता की ओर से भी बयान आया, उसमें कहा गया कि चीनी राजदूत के साथ बैठक अफगानिस्तान चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग और अफगानिस्तान में पूरी नहीं हुई प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने पर केंद्रित थी। यानी कि दोस्तों इस बात से साफ है कि कहते कि मरता क्या ना करता, तालिबान की स्थिति इस वक्त वही हो रखी है जहां उसे अभी तक एक मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में वो सिर्फ सहयोग जुटाने की कोशिश कर रहा है और जो भी उससे मिलने जाएगा उसकी वो खातिरदारी तो करेगा ही। अब चाइना का क्या एंगल है वो भी आप जान लीजिए। दरअसल चीन के राजदूत ने कहा कि चीनी सरकार अफगानिस्तान में परियोजनाओं की शुरुआत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। ये तो कॉमन सी बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना अफगानिस्तान तक अपने सीपैक परियोजना को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि चीन की नजर अफगानिस्तान के अरबों के डॉलर खनिज भंडारों पर है। चीन अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहता है ताकि सोना, रेयर अर्थ जैसी दुर्लभ धातुओं पर कब्जा किया जा सके। चीन अफगानिस्तान तक अपनी सीपैक परियोजना, जैसे कि मैंने कहा, उसे बढ़ाना चाहता है, जो अभी फिलहाल ग्वादर पोर्ट तक है, जो कि पाकिस्तान में है। इससे पहले दोस्तों चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भी कई बार तालिबानी नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक चीन ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन लगातार चीन तालिबान के संपर्क में है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि चीन के अफगानिस्तान में खनन और आर्थिक हित हैं। इसके अलावा दोस्तों चीन का दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्ती का ये है तालिबानियों के साथ कि चीन चाहता है कि तालिबान शासक ये आश्वासन दें कि चीन के उइगर विद्रोहियों को अपने यहाँ से अभियान चलाने की अनुमति ना दे। बता दें कि उइगर मुसलमानों के पूर्वी तुर्किस्तान आंदोलन के सदस्य, जो कि उत्तर पश्चिमी चीन में स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं, वे अफगानिस्तान में ही मौजूद है। इसके अलावा उइगर विद्रोही खोराजान प्रांत में इस्लामिक स्टेट से संबंधित संगठनों के संपर्क में भी है। बता दें कि चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि शिनजियांग में अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगर के खिलाफ चाइना की कठोर कार्रवाई को लेकर लगातार चीन घिरता आया है। ऐसे में चीन अफगानिस्तान में अपनी पैठ क्यों बनाना चाहता है, क्यों वो एक तरह से ये चाहता है कि भारत को यहाँ से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए? इसके प्रमुख 3 कारण है। पहला, सीपैक परियोजना को आगे बढ़ाना, दूसरा, वहाँ के खनिजों का दोहन करना, तीसरा, उइगर विद्रोहियों को तालिबान की जमीन का इस्तेमाल ना करने देना। तो आपने जाना पूरा सिनेरियो क्या है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।